बंधुओं, मास दिवस का दिवस भाव इमर मन जाने को रथ समेत रवि था के निशा कवन विधि हो। जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई का जन्म हुआ, पूरे अयोध्या में चारों भाई का जन्मोत्सव मनाया गया। और जब जन्मोत्सव शुरू हुआ तो ये सूरज 1 महीना तक आसमान में खड़ा रहकर चारों भाई का जन्मोत्सव देखने लगा। देखने में भूल हो गई, सूरज डूबने नहीं गया, वो जन्मोत्सव देखते रह गया। परिणाम हुआ कि मास दिवस का दिवस था, 1 महीना का दिन हो गया राम के जन्मोत्सव में, क्योंकि सूरज डूबने नहीं किया, वो जन्मोत्सव देख रहा था। बात सच है, सूरज किसी का जन्मोत्सव देखेगा? सूरज हिंदू के पक्ष में है क्या? उसने मुसलमान का हिस्सा नहीं है, सिख का नहीं है, ईसाई का नहीं है। ये मरम न जाने कोई, इस मरम को आदि कवि वाल्मीकि जी नहीं जान पाए। 16वीं शताब्दी में तुलसीदास जी जान गए और लिख दिया कि मास दिवस का दिवस था, ये मरम न जाने कोई। इस मरम को कोई नहीं जाना। रथ समेत रवि था केऊ, सूरज अपने मंडली के साथ शुक्र बुध शनि रवि ग्रह के साथ 1 महीना तक आसमान में खड़ा रहा। निशा कवन विधि होई, रात्रि किसका नाम है 1 महीना तक कभी नहीं किया। मान लिया जाए, माना जाए इस बात को। मैंने पहले कह दिया, साहब कबीर कहते हैं करहु विचार पे सब दुख जाई, अब परिहरि के राजूट सगाई। एक विचार केवल मनुष्य के अंदर आ जाए तो सारे दुखों की निवृत्ति हो जाएगी विचार से। आज मनुष्य विश्वास का डगर पकड़ा है और विचार का डगर छोड़ दिया। कैसे भलाई होगी, कैसे इनका कल्याण होगा विश्वास के डगर पर चलने वालों का, जो विचार का डगर नहीं पकड़ा है। बंधुओं, सारे ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने कहा कि सुनिए सदगुरु कबीर, वेद को हम लोग अनादि मानते हैं। तो साहब कबीर कहते हैं ई मन बड़ा कि जही मन माना। बोलिए, किसी चीज को मानता कौन है, मानने वाला कौन है? ये मन। अब मन को मान के कौन रखा है काया पर? अगर जीव निकल जाए तो मन रहेगा? तो मन बड़ा है कि जीव बड़ा है? कौन बड़ा होगा? तो मन ना आपको रामायण वेद को अनादि मान लिया, तो मन के मानने से क्या हो जाएगा? मन का नमड़ी झूठा है। मन के मानने से कहते हैं ई मन बड़ा कि जही मन माना। मन बड़ा कि मान को मान के रखने वाला बड़ा, ये जीव बड़ा है। फिर सारे ब्राह्मण लोग हट गए कबीर के निकट से, लेकिन फिर आ गए। कहते हैं बाबा, हम लोग राम को अनादि पार ब्रह्म परमेश्वर मानते हैं। तो साहब कबीर कहते हैं राम बरा की राम ही जाना। बोलो, राम बड़े हैं कि राम को जानने वाले बड़े हैं? कौन बड़े हैं? अभी कबीर को जानने वाले नहीं होते तो यहां कबीर की चर्चा होती क्या? तो बड़ा कौन है? यही बड़ा है। राम बड़े नहीं है, राम के उपासक बड़े। अमेरिका में राम के उपासक नहीं है, कोई मर्यादा है वहां राम का? लंका में राम के उपासक नहीं है, कोई मर्यादा है? चीन में राम के उपासक नहीं है, कोई मर्यादा है वहां क्या? राम बड़े नहीं, राम के उपासक बड़े होते हैं। उपासक कौन है? यही। अंत में साहब कबीर कहते हैं भरमी भरमी कबीरा फिरे उदास। बंधुओं,
अगर मनुष्य नहीं होता, अगर आप नहीं होते, तो वेद कौन लिखता, पुराण कौन लिखता, शास्त्र कौन लिखता, उपनिषद कौन लिखता, रामायण कौन लिखता, कुरान कौन लिखता, बाइबल कौन लिखता, बीजक कौन लिखता, अनुराग सागर कौन लिखता, फिजिक्स केमिस्ट्री कौन लिखता, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स ज्योमेट्री कौन लिखता, हिस्ट्री ज्योग्राफी कौन लिखता, इकोनॉमी सिविक्स कौन लिखता, हिंदी संस्कृत कौन लिखता, ये सारे ग्रंथ के लिखने वाले कौन हैं? ये सारे ग्रंथ लिखने वाले कौन हैं? मानव। किसकी बात लिखी गई है ग्रंथ में? मानव की बात लिखी गई है, मानव के विचार को लिखा गया है। अगर ये जीव न हो, तुलसीदास वाज द प्लीडर ऑफ राम एंड सूरदास वाज द प्लीडर ऑफ कृष्ण, बट सदगुरु कबीर वाज द प्लीडर ऑफ सोल। तुलसीदास जी ने राम का वकालत किया। आज भी लोग माटी पत्थर शीशा धातु तंबा पित्तर के राम सिया बना के पूज रहा है। सूरदास जी ने कृष्ण का वकालत किया। आज भी लोग माटी पत्थर शीशा धातु के राधा कृष्ण बना के पूज रहा है। बट सदगुरु कबीर वाज द लीडर ऑफ सोल। लेकिन सदगुरु कबीर ने इस आत्मा का वकालत किया जो तीनों काल का दृष्टा है, जो तीनों काल में सत्य है, जिसमें तीनों काल में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। इसकी वकालत कबीर ने किया है। मैं अब सब लोगों को साहेब बंदगी, बहुत शांति से आप लोगों ने विचार को सुना है। सब लोगों को साहेब बंदगी नमस्कार प्रणाम करते हुए अंत में अपने वाणी को यही विराम देता हूं।